गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसे भगवान विष्णु और उनके परम भक्त व वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब गरुड़ ने भगवान से पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है? स्वर्ग और नरक क्या है? कर्मों का फल कैसे मिलता है? तब भगवान विष्णु ने जो ज्ञान दिया वही गरुड़ पुराण के रूप में संकलित हुआ। लेकिन इस ग्रंथ को केवल मृत्यु का ग्रंथ समझ लेना बहुत बड़ी भूल है। गरुड़ पुराण जीवन, धर्म, कर्म, योग, आयुर्वेद, दान, नीति, आत्मा, मोक्ष, इन सब विषयों पर गहराई से प्रकाश डालता है। अब उस रहस्यमयी भाग की ओर चलते हैं जिसके कारण ये ग्रंथ प्रसिद्ध है, मृत्यु के बाद की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आगे बढ़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने कर्मों के हिसाब से यात्रा पर निकलती है। पहले 13 दिन आत्मा अपने घर परिवार के आसपास रहती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं संस्कार का विशेष महत्व है। इन दिनों में किए गए कर्म, दान, तर्पण आत्मा की आगे की यात्रा को सुगम बनाते हैं। इसके बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन भयावह रूप में किया गया है। काले वस्त्र, लाल आंखें, हाथ में फंदा। लेकिन वे केवल दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि न्याय व्यवस्था के सेवक हैं। वे आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां धर्मराज यम कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा सिद्धांत सामने आता है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो भी हमने सोचा, कहा या किया, उसका फल अवश्य मिलता है। गरुड़ पुराण में नरकों का भी वर्णन है। कहा गया है कि 84 प्रकार के नरक हैं, जहां आत्मा अपने बुरे कर्मों का फल भोगती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति छल कपट करता है, दूसरों को धोखा देता है, उसे विशेष नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीवों की हत्या करता है, उसे भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जो माता पिता का अपमान करता है, गुरु का अनादर करता है, उसके लिए भी कठोर परिणाम बताए गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब स्थायी नहीं है। नरक शाश्वत दंड नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का एक चरण है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के अनुसार तपती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल दंड ही है? नहीं, स्वर्ग का भी वर्णन करता है। जो व्यक्ति सत्य, दान, करुणा, सेवा, धर्म और भक्ति में जीवन बिताता है, वो स्वर्ग में दिव्य सुख भोगता है। लेकिन स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग और नरक दोनों अस्थायी अवस्थाएं हैं। जब पुण्य समाप्त होता है, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। यहीं से पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करती है। यदि जीवन में सत्कर्म अधिक हैं तो श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलता है। यदि पाप अधिक हैं तो निम्न योनि या दुखमय जीवन मिलता है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये तभी संभव है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान ले कि वो शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। गरुड़ पुराण भक्ति को मोक्ष का सरल मार्ग बताता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु का स्मरण, नाम जप, सत्संग, दान, करुणा और सत्य आचरण, ये सब आत्मा को मुक्त करता है। इस ग्रंथ में आयुर्वेद और चिकित्सा का भी उल्लेख है। गरुड़ पुराण में रोगों के कारण, उपचार, औषधियां, रत्नों का महत्व, वास्तु सिद्धांत सबका वर्णन मिलता है। इसका अर्थ है कि ये केवल परलोक की नहीं बल्कि इस लोक की भी मार्गदर्शिका है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा जो गरुड़ पुराण देता है वो है दान का महत्व। विशेष रूप से अन्नदान, जलदान, गौदान, वस्त्रदान, ये सब आत्मा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मृत्यु के समय यदि व्यक्ति ने जीवन में दान किया हो तो उसकी यात्रा सरल होती है। अब एक गहरा रहस्य, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अचानक नहीं आती। जीवन भर हमारे कर्म ही मृत्यु के स्वरूप को तय करते हैं। जो व्यक्ति धर्मयुक्त जीवन जीता है उसकी मृत्यु शांत और सरल होती है। जो अधर्म में डूबा रहता है उसकी मृत्यु पीड़ादायक होती है। लेकिन डरने की नहीं, जागने की जरूरत है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया बल्कि जागरूक करने के लिए लिखा गया है। ये हमें याद दिलाता है, समय सीमित है, शरीर नश्वर है, कर्म अमर है। हर दिन, हर विचार, हर शब्द हमारी अगली यात्रा की दिशा तय कर रहा है। तो क्या करें? माता पिता और गुरु का सम्मान करें, सत्य बोलें, जीवों पर दया रखें, लोभ, क्रोध, अहंकार से बचें, ईश्वर का स्मरण करें।
गरुड़ पुराण का सार यही है, धर्म में जीवन ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अंत में गहरी बात। जब गरुड़ ने भगवान से पूछा, प्रभु, मनुष्य सबसे बड़ी भूल क्या करता है? भगवान ने कहा, वो मृत्यु को भूल जाता है। मृत्यु को याद रखना भय नहीं, बल्कि जागृति है। ये हमें सिखाती है कि हर पल अमूल्य है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का रहस्य नहीं खोलता, ये जीवन का उद्देश्य समझाता है। ये डर नहीं, दिशा देता है। ये अंत नहीं, अनंत की ओर संकेत है। यदि हम इसकी शिक्षाओं को समझ लें तो न केवल मृत्यु का भय समाप्त हो सकता है, बल्कि जीवन भी दिव्य बन सकता है।